Hey guys, welcome back to our channel. This is Chef Praveen. And this is Chef Gaurav Arya. तो आज की वीडियो हमारे लिए काफी स्पेशल होने वाली है कि एज यू नो हमने काफी टाइम से वीडियो कोई अपलोड नहीं करी थी क्योंकि हम स्टक हो चुके थे अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इसलिए हमारी कोई वीडियोज नहीं आ पाई। लेकिन अब हमारी डेली व्लॉग्स आएंगी और हम आपको बता देना चाहते हैं आज हम हैं द्वारका मोड़ पे जो है मेरा पिज्जा कैफे। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं ये कैफे इतना स्पेशल क्यों है। तो चलिए। तो चलिए कैफे का फूड ट्राई करने से पहले कैफे के ओनर से मिलते हैं और इस कैफे के बारे में जानते हैं। तो हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम आकाश है। सर मैं सर जान सकता हूँ आपका कैफे का कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है? इस कैफे के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। हाँ, जो मैंने अपने मेरा पिज्जा की शुरुआत करी थी वो 2023 में करी थी 11 जून से, और हमने शुरुआत करी थी ग्रेटर नोएडा से, और आज ऊपर वाले की दुआ से हमारे पास 3 ब्रांच हैं। और जो हमारे कैफे की थीम है वो अमेरिकन, इटालियन, यूरोपियन आपको यहाँ पे सर्व करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको अमेरिकन या इटालियन कुजीन का ज्यादा शौक है, अगर आप प्रेफर करते हैं उन चीजों के लिए, तो उसके लिए कैफे बेस्ट है। बट सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो आप नोएडा में अपने ब्रांचेस बता रहे हैं, तो आप जरा मेंशन कर देंगे नोएडा में एग्जैक्टली कौन सी जगह पे है? दो ग्रेटर नोएडा में है, एक परी चौक पे है और एक जेवर के पास रघुपुरा गांव लगता है जो कि मेरा अपना गांव है, वहां पे भी एक मेरी ब्रांच है, और तीसरी मेरी ये वाली ब्रांच है दिल्ली में, द्वारका मोड़। द्वारका मोड़। तो सर मुझे आप थोड़े से कैफे के बारे में बताइए। सर आप अपने फिलहाल आप अपने बारे में बताइए पहले कि आप ये आपने जो मेरा पिज्जा की शुरुआत करी थी वो कहाँ से करी थी? जो हमारा पहला कैफे था वो मेरा पिज्जा के नाम से ही है, वहाँ पे जो कि परी चौक पे लोकेटेड है, और वहां से हमारे पहले रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। फिर दूसरा हमारा रघुपुरा में है जो हमारा गांव लगता है, तीसरा हमने यहाँ पे द्वारका मोड़ में ओपन किया। सर द्वारका मोड़ जैसे लोकेशन पे कैफे ओपन करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर हमने यहाँ पे कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया, और आज ऊपर वाले की दुआ से ये है कि अपना यहाँ से निकल रहा है। सर मुझे बताएंगे ये मेरा पिज्जा का आपका जो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है दैट फॉर पिज्जा, तो वो बाकी पिज्जा से कैसे हटके है? देखो, अगर बात करेंगे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये तो हर जगह मिल रहा है। Exactly. पर यहाँ पे हम क्या सर्व कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी पूरी किचन में ऑयल यूज हम करते नहीं है। मेन थिंग आप इस चीज को जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप मोस्टली आप जगह जहाँ पे जाते हैं खाने, आपको वहां पे ऑयल तो थोड़ा सा मिलता है। अगर जो ऑब्वियसली थोड़ा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है उनके लिए बेस्ट जगह हो सकती है। हाँ, क्योंकि ऑयल भी अगर हमारे यहाँ यूज होता है खाली पास्ता में जैसे तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल हो गया, इससे ज्यादा और कुछ यूज नहीं होता है। ये ना यूज करने का रीजन ये है कि बार बार रीयूज हम चीजों को कर नहीं सकते। हम चाहते हैं वन टाइम यूज हो, एक टाइम यूज हो गया था इनफ। ओके सर, तो मैं यहाँ आने से पहले ना मैंने आपके कैफे के बारे में काफी सुना था कि लाइक ये बजट फ्रेंडली और यहाँ पे काफी अच्छे कॉम्बोज भी आप लेके आते हैं, तो आप मुझे उस कॉम्बोज के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास एक कॉम्बो है मेरा पिज्जा स्पेशल कॉम्बो। इसमें क्या है, हमने ये स्टूडेंट्स को देखते हुए रखा हुआ है। इसमें क्या है, हम एक चीज एंड कॉर्न पिज्जा प्रोवाइड करते हैं, वेज बर्गर प्रोवाइड करते हैं, एंड 300 ml कोक जो बिल्कुल फ्री रहती है। अब ये क्या है 159 में हमने यहाँ पे उतारा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत है वो है पॉकेट मनी, क्योंकि वो लिमिटेड मिलती है। है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉम्बो उतारा है। दूसरा क्या है कि जैसे कि किसी का बर्थडे है, वो पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने स्पेशल कॉम्बो निकाला है जो कि 499 के अंदर है। उसमें क्या है कि जैसे आप अपनी मर्जी का कोई भी पिज्जा चूज कर सकते हो, मीडियम, कोई भी पास्ता चूज कर सकते हो, कोई भी फ्राइज ले सकते हो, और यहाँ तक कि 2 कोक हमारी तरफ से फ्री रहती हैं। अगर आप सेपरेटली जाओगे तो ये कॉम्बो कम से कम वर्थ इट जो होगा ये 700 से 800 के होगा, जो कि हमने 499 के अंदर प्रोवाइड किया है। एंड इसके अलावा मैंने सुना था कि आपके जो सैंडविचेस है बहुत ज्यादा, उनके बारे में मैंने सुना था। तो हाँ जी बिल्कुल, आज तक हमारा ये रहा है, रिकॉर्ड रहा है, जो हमारे सैंडविचेस वगैरह हैं, एक सैंडविच एक बंदे के लिए इनफ होता है। और सर आपके कैफे में मोस्ट सेलिंग आइटम्स ऑब्वियसली नाम से पता चलता है पिज्जा है, उसके अलावा अगर किसी और को कुछ और चीज ट्राई करनी हो तो वो क्या ट्राई कर सकता है? देखो, मोस्टली क्या है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स चीजें ढूंढते हैं, तो उसमें हम जो सबसे पहले रिकमेंड करते हैं वो सैंडविच करते हैं। और मोस्ट सेलिंग में जाओ तो हमारे बर्गर्स बहुत जाते हैं। बर्गर खाने तो हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसके पीछे रीजन है कि हमारे, आप कभी भी गूगल पेज पे जाओगे तो वहां पे देखो जितने भी रिव्यूज हैं हमारे सारे जेन्युइन रिव्यूज हैं।
अब वहां पे कोई भी पढ़ के उन रिव्यूज को पढ़ के यहाँ पे आता है, तो वो हमारी ड्यूटी बनती है कि जैसे रिव्यू उसको शो हुए हैं वैसा टेस्ट हम उसको प्रोवाइड करें, मतलब उसको आना यहाँ पे वेस्ट न जाए। तो गाइस, जैसे कि भैया ने खुद बता दिया, ये पॉकेट फ्रेंडली है कैफे। अगर आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग एक कैफे देखना है जिसमें आपको इटालियन कुजीन, अमेरिकन कुजीन आपको चाहिए कि वो मिले पॉकेट फ्रेंडली बजट में, तो दिस इज द मस्ट विजिट कैफे आपके लिए। बाकी हम आपको दिखाते हैं वीडियो में इनकी मेकिंग का भी। एज वी नो कि किचन में एंटर करने से पहले हाइजीन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि किचन में हेयर्स को लेकर चीजें होती है कि खाने में ना गिर जाए, इसलिए हमने शार्क कैप वेयर कर लिया है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा पहली चीज जो हमारी ट्राई होने वाली है वो हम सर से पूछते हैं। सर, हम फर्स्ट आप क्या मेक करेंगे? अभी जो हम ट्राई कर रहे हैं वो पिज्जा ट्राई करते हैं, देन Okay. उसके बाद सैंडविचेस वगैरह बनेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं पिज्जा जो यहाँ पे बनता है कैसे बनता है। वेज डिलेक्स पिज्जा अभी हमारा बेक होने वाला है, तो हम आपको प्रॉपर चीज तो दिखाएंगे, बट इस कैफे में जो सबसे अच्छी चीज मुझे पर्सनली लगी है वो जो यहाँ किचन का हाइजीन मेंटेन हो रखा है। लाइक वो बहुत आपको रेयरली मिलता है, क्योंकि मैं मोस्टली कैफेज में भी जब जाता हूँ तो वहाँ किचन के अंदर आने नहीं देते, बट सर ने अपना ओपन किचन रखा हुआ है ताकि लोग जो भी कस्टमर यहाँ पे आता है वो एक्चुअली देख ले कि वो खा क्या रहा है और वो उसकी मेकिंग हो कैसे रही है। तो ये चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे, जैसे लाइक होटल्स में वहाँ होता है लाइट काउंटर का, अब वो हमें हाइजीन वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। अब हम आपको दिखाएंगे पिज्ज़ा की मेकिंग, तो हमने आपको दिखा दी, आगे का दिखाते हैं। तो पिज्ज़ा की मेकिंग तो मैंने आपको दिखा दी, अब नाउ इनकी नेक्स्ट चीज ट्राई करते हैं जो है यहाँ का सैंडविच। तो आइए अब सर के सैंडविचेस देखते हैं। बट सर, मैं इस सैंडविच के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। तो आपने इस सैंडविच में जो ब्रेड यूज करी है वो कौन सी ब्रेड है? व्हाइट ब्रेड, व्हाइट जंबो। कैफे की हम ब्रेड की बात करें तो व्हाइट जंबो यूज होती है। इसमें जो सर ये बेसिकली है कौन सा सैंडविच? ये जो है आपका एंटी स्पेशल सैंडविच है। इसमें आपको अलग अलग तरह की सॉसेज मिलेंगी, देन वेजीज मिलेंगी, और ये मतलब अपना अलग ही सिग्नेचर लेवल पे है। ओके, तो वो हम आपको टेस्ट के बाद बताएंगे कि ऑब्वियसली इसका टेस्ट कैसा है। बट ये यहाँ का एमपी स्पेशल सैंडविच है जो हम आपको रिव्यू में दिखाएंगे इसका कि ऑब्वियसली इसका टेस्ट है कैसा। तो हमने कैफे के बारे में जान लिया, आपको बता भी दिया। नाउ अब मेन बात है यहाँ के टेस्ट की। तो आइए अब यहाँ का टेस्ट करते हैं जो हमारा है पिज्जा और सैंडविच, जो इस कैफे का मोस्ट सिग्नेचर डिशेज में आते हैं। तो आइए अब ट्राई। एज वी नो, शेफ गौरव मेरे साथ हर वीडियो में रिव्यू देते हैं। अब बीइंग अ कॉन्टिनेंटल शेफ, तो हम आज शुरुआत शेफ गौरव से करेंगे। तो जैसा कि देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है और अरोमा भी इसका काफी अच्छा आ रहा है। तो जैसे कि हमने बताया था, ये परफेक्टली बेक हो रखा है, इसमें ऑयल यूज नहीं हो रखा ना कुछ वैसे उस चीज में। अगर हम स्टफिंग की बात करें तो लाइक मोस्टली सैंडविचेस में आपको, जैसे लाइक क्लब सैंडविचेस में आपको मोस्टली देखने को मिलता है कि हाँ, उसके अगर हम लेयर्स की बात करें तो उसका इतना बड़ा ट्रिपल डेक होगा। बट बेकिंग में आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप जब बेक करके उसके जो अंदर की हम फिलिंग की बात करें तो वो एक फ्लफीनेस अंदर की उससे प्रॉपर आती है। अब हम इसको, ऑब्वियसली यहाँ का स्पेशल है तो इसको ट्राई करके बताते हैं। चलिए। जो मुझे पर्सनली बहुत चीज अच्छी लगी इसमें, लाइक आप बाइट लेते जो क्रंच चीनेस आती है ना, उसकी जो आवाज, साउंड, दैट्स टोटली अमेजिंग। बट जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है इसका, लाइक बाइट लेते ही ना जो अंदर की फीलिंग्स है वो ऐसे मेल्ट हुई है माउथ में, लाइक बिल्कुल इसकी सॉसेज ने जो कमाल किया है वो उसके साथ। मैं अगर आपको ऑब्वियसली ये बताऊंगा कि हाँ वो है, बट जो अंदर का इसका टैंगीनेस प्लस जो सारी चीज कॉम्बिनेशन होके एक आ रही है, लाइक मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं अंदर आपको किस किस चीज का टेस्ट बताऊं। एक होता है कि परफेक्टली है सैंडविच में, एक परफेक्शन होती है कि अगर वेज है तो आपको मोस्टली वेजिटेबल्स में आपको ये टेस्ट मिलेंगे। बट इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसमें सारी वेज, लाइक वेज लोडेड सैंडविच यू कैन से। और जो स्पाइसेस है वो बिल्कुल करेक्ट है ना, बैलेंस, ज्यादा ऊपर है ज्यादा नीचे है, बिल्कुल परफेक्ट है। दैट इज टोटली अमेजिंग। और इसी के साथ अगर हम बात करें इनकी दूसरी स्पेशलिटी की, जो कि है यहाँ का फ्रेशली बेक पिज्जा, तो मैं आपको अगर पिज्जा दिखाऊं, पिज्जा का पोर्शन दिखाऊं,
दैट इज परफेक्टली फिट फॉर 2 पर्सन्स। और जो इसमें मोज़रेला आपको अगर दिख रही होगी जो स्प्रेड होके आ रही है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द चीज पुल इज वेरी गुड। जो ये चीज पुल हो गया है ना मोज़रेला का, ये कहीं ना मतलब लाइक देखते ही इसको मुंह में पानी आ जाता है। और जो फ्रेशली बेक्ड हो रखा है इतना गर्म है कि मैं को थोड़ा पकड़ने में भी आत्मा हो रहा है। बट जो इस पिज्जा की खासियत जो मुझे लगी, लाइक अगर मैं आपको कंपेयर टू दूसरे पिज्जा, मैं उन ब्रांड्स का नाम या किसी उसका नाम नहीं लूंगा, बट आप वो चीज नोटिस करोगे तो जो इसकी फीलिंग्स हैं प्रॉपर आउटर तक है। मोस्टली पिज्जा में आपको इनर पार्ट और सेंटर पार्ट में मिलता है, और जो काफी बच्चे या जो एक एज के बाद ऑब्वियसली ओल्ड एज हो जाता है वो लास्ट के जो पोर्शंस होता है वो नहीं खाते। यहां मैं आपको बोल दूंगा आप एक पोर्शन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ोगे, क्योंकि जो वेजिटेबल्स इसके अंदर जो स्टफिंग्स बाकी चीजें हैं वो बिल्कुल लास्ट तक वो हो रखी हैं। तो नाउ अब हम जो इसका पिज्जा का जो चीज स्प्रेड हुई है, लाइक मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। जो वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन है ना गाइस, लाइक ये मस्ट विजिटेड कैफ है कि हाँ आपको यहाँ एक बार आके टेस्ट करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज इतनी अच्छी दिख रही है वो एक्चुअली बहुत टेस्टी है। लाइक एक बजट फ्रेंडली जो चीज होती है आपको परफेक्टली यहाँ पे मिलेगा अपने बजट के अकॉर्डिंग। आपका, मैं बोल रहा हूं, आपका पेट फुल रहेगा एक मील पे। तो आइए अब इस कैफे के लोकेशन के बारे में जानते हैं भैया से। तो भैया अगर किसी को इस कैफे में आना होगा तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी? और ये लोकेशन है सेवा पार्क, द्वारका मोड़, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2। बाकी आप कैप्शन में नीचे डिटेल्स में चेक कर ही सकते हैं, मैं डिटेल्स में भी आपको मिल जाएगा। बाकी भैया का नंबर भी नीचे पे मेंशन है, आप उनसे कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज के कैफे का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।